Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कण्व डायनेस्टी। ओके, तो हम सभी आज के सेशन में कण्व वंश और कुषाण वंश से संबंधित जो भी बिहार के फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। एंड देन इसके बाद हम सभी गुप्ता साम्राज्य को पढ़ेंगे और फिर बिहार के क्षेत्रीय वंश के साथ हमारा यह जो एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो पोर्शन चल रहा है हमारा, ये समाप्त हो जाएगा। एंड देन मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पर हम सभी मूव करेंगे। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आप इसको मैनेज कर लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इससे पहले आपको ऑलरेडी शुंग वंश पर वीडियोज मिल गए हैं एंड आज 18 नवंबर है। ओके, और आज आपको इस कण्व वंश और कुषाण वंश पर लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आई थिंक 25 नवंबर तक आपको वन शॉट मिल जाएगा, जिस वन शॉट में आपको जो बिहार का सामान्य परिचय है इतिहास के दृष्टिकोण से, प्राचीन इतिहास के दृष्टिकोण से, तो बिहार के सामान्य परिचय से लेकर के और जो भी वंश थे, जैसे काल विभाजन किस तरीके से हुआ एंड काल विभाजन के बाद हर्यक वंश, शशनाग वंश, मौर्य वंश और जो भी वंश है उन सारे डायनेस्टी का किस तरीके से अंत हुआ, किस तरीके से कौन कौन से उनके राजा थे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड बिहार में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो पोर्शन है इससे 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और उसमें भी जो जैन और बौद्ध धर्म है उससे 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आप इस सेशन को या तो वन शॉट के फॉर्म में कर लेना या फिर जो आपको 10-10 मिनट का जो सेशन दिया जा रहा है इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हालांकि इन 10-10 मिनट में आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, आप इसको आसानी से कर लोगे। एंड जो वन शॉट है, वन शॉट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा तो हो सकता है बोर हो जाओ। चलिए कण्व वंश से स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको पता है कि कण्व वंश की जो स्थापना है वह बिहार में, उस समय बिहार नहीं, वह बिहार मगध हुआ करता था। तो मगध में किसके द्वारा किया गया था? तो वासुदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मगध कण्व वंश की जो स्थापना है लगभग 75 ईसा पूर्व में, कब? लगभग 75 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा मगध में कण्व वंश की स्थापना की गई थी। ओके, इसके बाद वासुदेव ने ही शुंग वंश के अंतिम शासक, ओके, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी हत्या करके मगध पर वर्षों तक शासन किया। अब यदि क्वेश्चन ये है कि वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या की, उनका नाम क्या था? तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था देवभूति, और देवभूति की हत्या करने के बाद शुंग वंश समाप्त हो गया और कण्व वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा कर ली गई। ओके, इस वंश के शासनकाल में केवल मगध पाटलिपुत्र तक ही सीमित रहा। ओके, इस प्रकार जो मगध का राजनीतिक महत्व भी है वह भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और यही मगध के पतन का कारण भी बनेगा। लेकिन इसके बाद एक मजबूत साम्राज्य शुरू होगा, गुप्त साम्राज्य, वो थोड़ा सा हैंडल करेगा। ओके, इसके बाद आप इसमें और जो याद रख सकते हैं इम्पोर्टेंट है वह है कि आंध्र सातवाहनों के द्वारा कण्व वंश का अंत कर दिया गया। इस तरीके से कण्व वंश जो है वो अधिक दिनों तक नहीं चला। इसके बाद जब आप कुषाण वंश में देखेंगे तो कुषाण वंश में आप यह देखेंगे कि यह एक विदेशी वंश था। ओके, यह एक विदेशी वंश था। अब आप मगध के उत्कर्ष में देख रहे हैं पहली बार किसी विदेशी वंश को, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि विदेशी वंश, पहला विदेशी वंश कौन था? तो कुषाण वंश था। और कुजूल कदफिसेस के द्वारा भारत में कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? कुजूल कदफिसेस के द्वारा। आप इस नाम को याद रखिएगा। ओके, आप इस नाम को याद रखिएगा, किसके द्वारा? कुजूल कदफिसेस के द्वारा भारत में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। ओके, इसके साथ ही आप जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक रहते थे। ओके, कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क थे, और इन्होंने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कराया था। आप इसको भी याद रखेंगे।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था, तो इसको भी याद रखेंगे, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। ओके, चलिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, जो प्रतापी शासक थे, और कुषाण शासकों के द्वारा मगध पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रहा। श्रीगुप्त के सामंत बनकर मगध में गुप्त वंश की स्थापना किया गया। इस तरीके से आप इसके बारे में भी देखेंगे, तो ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ओके, इस तरीके से क्या है, कुषाण वंश भी समाप्त होता है। आई थिंक ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन इन्फॉर्मेटिव था, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी थी वो बस इतना याद रखना है कि कण्व वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा किया गया। ओके, देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उनकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश को स्टार्ट करा, और इनका जो शासनकाल है वह पाटलिपुत्र तक ही सीमित रहा, इसलिए इनका राजनीतिक महत्व भी इस तरीके से मगध का समाप्त होते जा रहा था, और अन्य सातवाहनों के द्वारा कण्व वंश का अंत कर दिया गया। और फिर कुषाण वंश आता है, जिसमें कुजूल कन्फ्यूशियस द्वारा भारत में कुषाण वंश की स्थापना हुई, और उस समय एक चरक चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, वो कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। ओके, जो कि कुषाण वंश के ही शासक थे कनिष्क, और उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में। एंड देन आप ये याद रखेंगे कि कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, वो प्रतापी शासक थे। कुषाण शासकों के द्वारा ही मगध पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रहा था। ओके, श्रीगुप्त के सामंत बनकर मगध में गुप्त वंश की स्थापना की गई, और कुषाण वंश इस तरीके से समाप्त हो गया। आज के सेशन में इतना ही। हम फिर मिलते हैं कल एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के, जिसमें हम सभी पूरे के पूरे गुप्ताज एम्पायर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो एक लॉन्ग वीडियो होगा, तो आप उसमें हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।